प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 इकाई 4 के अंतर्गत अपना अपना काम लेकर के आज आपके बीच में फिर मैं यहाँ पर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप इस पाठ को देख रहे हैं और इसका नाम आप देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें हमारे अपने काम की, चाहे वो काम कैसा भी हो, उसके बारे में बताया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे भी, लेकिन इस पाठ को पढ़ते पढ़ते ना हम एक मज़ेदार खेल भी खेलेंगे। वो मज़ेदार खेल क्या होगा? जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें हम दो तरह के शब्दों पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। एक, किसी का नाम आएगा उस पर, और एक, अगर किसी का कोई काम आएगा वो, यानी कि नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। तो जब भी हम इस पाठ को पढ़ रहे होंगे और हम इस पाठ में कोई नाम आएगा तो उसे मैं हाईलाइट करूंगा लाल रंग से, और जब कोई काम वाला शब्द आएगा तो उसे मैं हाईलाइट करूंगा बैंगनी रंग से। ठीक है, तो चले आगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। अब सिमरन एक नाम है, तो सिमरन बाग में बैठी, स्कूल भी एक जगह का नाम है, काम कर रही थी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें बैठी, बैठना तो एक काम है ना, और काम कर रही थी, ये भी एक काम है। तो ये नाम वाला शब्द और ये काम वाला शब्द। ठीक है, अब क्या होता है? सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वो सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। तो देखिए, आप बच्चे भी कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि हमें पढ़ना ना पड़े तो कितना अच्छा हो, है ना? लेकिन पढ़ना कितना जरूरी है, ये आपको शायद इस पाठ को पढ़ते पढ़ते ही पता चले। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं अब सबसे पहले हम नाम वाले शब्द को। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इतना सारा पढ़ने लिखने का काम सोचने, स्कूल फिर से आ गया, उसके बाद घर, फिर से नाम आ गया किसी जगह का, है ना? ये हो गया। अब इसमें हम ढूंढते हैं काम वाले शब्द। तो देखिए इसमें है आ, इतना सारा लिखना पढ़ना, काम आ गया ना। सोचना, पढ़ो, फिर से पढ़ो। ठीक है, अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता, तो ये सारे कौन कौन से शब्द आ गए? पढ़ना कौन सा शब्द आ गया? ये आ गया काम वाला शब्द। अब आगे चलते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब वो ये सोच ही रही थी कि भाई का पढ़ना ना पड़ता तो कितना अच्छा होता, तभी उसने क्या किया? पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। पुस्तक को नीचे रख दिया और चारों तरफ देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। फिर क्या हुआ? उसने बोला, मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? वो बोलती है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। अब इस पर इधर से उड़ना, उधर उड़ना, ये हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना, मैं तो बहुत थक जाऊंगी। ना 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 ना। और उसने फिर कहा कि मैं तो मधुमक्खी भी नहीं बनूंगी। यानी पहले वो अपना काम भी नहीं करना चाहती थी, फिर जब उसने देखा कि मधुमक्खियां खुश होकर अपना काम कर रही हैं तो वो बोली, मैं मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। लेकिन जब उसको पता चला कि मधुमक्खियों को बहुत काम है, थक जाती हैं सारा दिन, पंख उस उनके, तो उसने कहा मैं ये भी नहीं करूंगी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे नाम वाले शब्द हैं उनको छांटेंगे। जैसे पुस्तक, किसी वस्तु का नाम है ना पुस्तक। अच्छा, पुस्तक के बाद फिर सिमरन भी नाम है। इसके बाद सिमरन के बाद जो है
वो मधुमक्खियाँ ये भी नाम है ना? अच्छा, फूल भी नाम है, उसके बाद मधुमक्खी भी नाम आ गया, सिमरन भी नाम आ गया, उसके बाद मधुमक्खियाँ फिर से नाम आ गया, है ना? उसके बाद कीड़ा नाम आ गया, उसके बाद डाल एक नाम है, ठीक है? फूल नाम है, हमने पहले ही लगा दिया निशान, सिमरन पे हम पहले ही लगा चुके हैं। फिर इधर उधर उड़ना काम, आगे 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 आप भी ढूंढते जाइए। पंख भी नाम है ना? तो सिमरन हम पहले भी कर चुके। उसके बाद उसके बाद फल, यहाँ तक हो गया, ठीक है? अब हम इसमें ढूंढ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले क्या काम वाले शब्द। तो देखो, देखना, है ना? इसके साथ साथ उड़ना, उड़, फ्लाई, है ना? ये भी क्या है, काम वाला शब्द है। फिर उसके बाद बनना, ये भी काम वाला शब्द है। फिर पढ़ना, फिर उड़ना, ये सारे क्या है, काम वाले शब्द हैं। और उसके बाद फिर से उड़ना है, इकट्ठा करते हैं, ठीक है? इसके बाद थक जाना, ये भी क्या है, काम करते करते थक जाना, ये भी मतलब काम वाला शब्द है, ठीक है? थकना। अब देखो, यहां तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। फिर उसने ऊपर देखा तो फलों से लदा पेड़। हाँ यार, क्या बात है, इसके मन में एक और विचार आ गया कि क्यों ना मैं पेड़ होती तो अच्छा होता, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। अब पेड़ हंसने लगा, बोलता मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूं बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत के पश्चात जो फल उगते हैं वो हम तुम्हें दे देते हैं। अब सिमरन ने फिर से आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। फिर उसने सोचा कि मैं ये भी नहीं बनूंगी, ठीक है? अब ये इतना करने के बाद भी, यानी कि पहले उसको लगा कि मधुमक्खी बनना आसान है, तो वो मधुमक्खी बनना चाहती थी। फिर वो फलों का पेड़ बनना चाहती थी, लेकिन उसमें भी उसको लगा कि आसान नहीं है। अब हम आगे बढ़ने से पहले नाम वाले शब्दों को छांट लेते हैं। तो बड़ा ही मजेदार पाठ है ना? मजा आ रहा है आपको? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब देखो, इसमें फल, पेड़, ठीक है? इसके बाद पेड़ हो गया। अब जो एक बार हो गया होगा उसको हम दोबारा दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है? पेड़ के बाद देखो, शरीर का हर अंग, अब अंगों के नाम आएंगे, जैसे जड़ें, ठीक है? उसके बाद पानी भी एक किसी वस्तु का नाम है। पत्ते, पत्ते भी नाम है ना? है ना? इनका नाम है पत्ते जैसे, ठीक है? और फल, फल भी नाम है। किसका नाम है? फल, इसका नाम है फल, है ना? और सिमरन तो हमें पता ही है कि नाम है इस लड़की का। और ये सारा हो गया। अब हम चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या, कि इसमें काम वाले शब्द कौन कौन से हैं। अब देखो, देखना काम वाला शब्द है, आराम ये भी काम है ना? उसके बाद हंसना भी काम है, उसके बाद सोचना भी काम है, खड़े होना भी आराम काम है, ठीक है? इसके बाद सुनो, सुनना भी काम है। और ये सारे देखिए, इसके बाद खींचना है, उसके बाद खाना बनाना है, परिश्रम मेहनत करना है, दे देना भी काम है, ठीक है? और खल खाना भी काम है। तो ये सारे काम वाले शब्द हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, अब उसने चिड़िया को देखा और बोला, यार बाकी सब ठीक है, हो सकता है मधुमक्खी को काम हो सकता है पेड़ काम करता हो, लेकिन चिड़िया, चिड़िया की तो मौज है। तो वो कहती है, लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। फिर चिड़िया ने बोला, ना ना ना, ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वो सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, और मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से
स्कूल का काम करने बैठ गई। तो कितनी मजेदार कहानी है ना? जिसमें सबसे पहले खुद पढ़ाई कर रही थी लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो उसने सोचा मधुमक्खी बनना आसान है। फिर उसको लगा नहीं नहीं नहीं, ये भी आसान नहीं है, मधुमक्खियों के तो पंख थक जाते हैं, बड़ा मुश्किल है, एक एक फूल पे उड़ो, वहां से रस इकट्ठा करो, फिर शहद बनाओ। फिर उसने खड़े पेड़ को देखा, बोला ये सबसे बढ़िया है, बढ़िया है, यहीं खड़ी रहूंगी और एकदम से फल भी होंगे। लेकिन पेड़ ने बोला भाई मुझे तो बहुत काम है, जड़ें मेरी पानी खींचती हैं, पत्ते भोजन बनाते हैं, उसके बाद जो फल तैयार होता है वो हम तुम्हें दे देते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, पेड़ भी नहीं बनूंगी। फिर चिड़िया को देखा, बोला ये तो सबसे बढ़िया, उड़ते रहो, दाना ढूंढो और खाओ। पर चिड़िया ने बोला नहीं, ये भी बहुत काम है, एक एक दाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और घोंसला बनाने के लिए तिनका ढूंढना पड़ता है, वो भी मुश्किल है। अंत में उसे समझ आ गया कि भाई कोई काम बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के नहीं होता, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मन लगाकर खुश होकर अपना काम करना चाहिए, जैसे कि ये बाकी सब, चाहे मधुमक्खी है, पेड़ है और चिड़िया है, ये करते हैं। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और पढ़ने बैठ गई। तो आइए हम भी अपना काम करते हैं। क्या काम है हमारा? हमने नाम वाले और काम वाले शब्द ढूंढने हैं। तो देखिए, चिड़िया नाम है, सिमरन नाम है, इसके बाद आगे 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 जल्दी जल्दी ढूंढेंगे क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ढूंढने में। घोंसला भी नाम है ना? इसके बाद जल्दी से, और पुस्तक भी नाम है, ठीक है, और स्कूल भी नाम है ना? अब देखते हैं काम वाले शब्द। तो काम वाले शब्द के लिए बैंगनी रंग। तो अब बैंगनी रंग देखिए, मजे करना भी काम है, दाना खाना भी काम है, और और ढूंढना भी काम है, उड़ना भी काम है। ठीक है, कितने काम होते हैं ना? आपको भी धीरे धीरे पता लग रहा होगा। अब इसके बाद देखिए 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 देखिए, काम करने बैठ गई। काम करना तो काम करना है ही है। तो ये था हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अभ्यास के प्रश्नों को करने से पहले जरा हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, आप क्या क्या काम करते हैं? तो भैया अब आप ही बताएंगे आप क्या क्या काम करते हैं। मैंने तो बड़े सारे काम वाले शब्द बता दिए, उनमें से आप बता सकते हैं आप क्या क्या काम करते हैं। क्या आप खाते हैं, नहाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, धोते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, क्या क्या करते हैं आप बता सकते हैं। और आपको कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं ये भी आप ही बताएंगे। और इस कहानी में आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा? सिमरन का, या फिर पेड़ का, या फिर आपको मधुमक्खी का, या फिर पक्षी का? जो भी काम आपको अच्छा लगा आप बताइए। मुझे तो सबसे अच्छा काम पढ़ने का ही लगा, इसीलिए मैं पढ़ा लिखा और अब अध्यापक बन गया, और अभी भी पढ़ता हूँ, आपके साथ पढ़ रहा हूँ ना मैं। तो मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप भी बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगता है। चलिए अब बिना समय गवाए इसके अभ्यास पर जाते हैं, और ये जो हमारा अभ्यास है अपना अपना काम का, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, सिमरन क्यों थक गई थी? तो इसका उत्तर होगा, सारा दिन पढ़ाई लिखाई करने के कारण सिमरन थक गई थी। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि उसे मधुमक्खी का काम आसान लगता था, इसलिए। पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ जो है, उनकी जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, आपको पता है, और भोजन कौन बनाता है? पत्ते। और फिर जब फल उगते हैं तो वो दूसरों को देकर परोपकार करते हैं। अब चिड़िया का काम क्यों आसान लगा? उसको लगा भाई सभी चिड़िया जो काम है वो खुशी खुशी से उड़ना ही तो है, और उड़ने का काम तो मैं बड़े मजे से करूंगी, और दाना ही तो चुगना है। फिर अंत में सिमरन पुस्तकें उठाकर क्यों काम करने लगी? क्योंकि सिमरन समझ चुकी थी कि अपने सभी काम करने में व्यस्त होते हैं, और सबका काम बढ़िया है। जीवन में सबको क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब आगे है, पूरा आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं उसकी सूची बनानी है। तो आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं बता सकते हैं? मैं तो सबसे पहले अपना बिस्तर साफ करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद घर में काम करता हूँ, फिर अपने कमरे को साफ करता हूँ, और पौधे को पानी देता हूँ। तो इनमें से आप क्या क्या करते हैं आप भी बताइएगा, ठीक है? आगे है, आपके घर में कौन कौन से काम हैं और वो किसके द्वारा किए जाते हैं? जैसे पेड़ पौधों को पानी देने का काम माँ करती हैं, खाना बनाने का काम
कौन करता है, घर की सफाई का काम कौन करता है, बाजार से सामान कौन लाता है और पानी की बोतलें कौन भरता है। तो भाई खाना तो माँ बनाती है, घर की सफाई भी माँ और भाई करते हैं और बाजार से सामान पिताजी लाते हैं और पानी की बोतलों को मैं भरता हूँ। आप भी बता सकते हैं कौन क्या काम करता है। अब सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाना है। सिमरन बोलती है, ओहो, पढ़ने लिखने का तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल पर घूमते रहो। अब मधुमक्खी क्या बोलती है, भाई मुझे भी सारा दिन फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, जिससे मेरे पंख दुख जाते हैं। और इसीलिए किसी काम को आसान नहीं समझना चाहिए, सभी काम करके ही पूरे होते हैं और परिश्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। अब उसने देखा, हमने इन वाक्यों को पूरा करना है, कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। फिर क्या हुआ, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के बाद जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो यहाँ पर ये सब आएगा बीच में, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस काम आता है? तो देखिए, पहला काम तो है दूध को मीठा करने के काम आता है, फिर मिठाई बनाने के काम आता है, फिर चेहरे पर निखार लाता है। आप चेहरे पे लगाएंगे ना शहद तो आपका सुंदर हो जाएगा चेहरा। पर होना भी चाहिए ना इतना शहद, ये नहीं कि थोड़ा सा 2 चम्मच ही शहद है वो खाने की बजाय आप चेहरे पे लगा दें। आगे है, गले की खराश को दूर करता है। जैसे मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते जब मेरे गले में खराश हो जाती है ना कई बार, बड़ा बड़ा ज़्यादा बोलने की वजह से, तो फिर मैं भी क्या करता हूँ, शहद खाता हूँ। उसके बाद खांसी को भी ठीक करता है। कभी जब खांसी जुकाम लगी हो ना तो दवाई की जगह शहद खा के देखना, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी शहद मदद करता है। अब जो हमने बात की थी, हमने कितने सारे नाम वाले शब्द ढूंढे हैं, तो देखो वो आपको यहाँ पे काम आएंगे। और एक बात मैं और बताऊं, वो मैंने पहले नहीं बताई थी, वो ये कि ये नाम वाले जो शब्द होते हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे सिमरन, जैसे चिड़िया, जैसे पेड़, जैसे मधुमक्खी, जैसे फूल, जैसे फल। तो हमने पाठ में ढूंढे ना, बहुत सारे शब्द ढूंढे, कुछ छूट गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोशिश करो अगर आप उनमें से कोई ढूंढ सकते हो तो। अब इसके बाद है, अगर आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ बन सकते तो आप क्या बनते? भाई मैं तो अध्यापक ही बनता। मैं बना भी अध्यापक हूँ और मैं बनता भी अध्यापक, क्योंकि अध्यापक बनकर मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा सकता हूँ। उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए मैं कहता हूँ, ताकि वे सदैव दूसरों की मदद कर सके। तो अगर आप भी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए, सिमरन को पेड़ ने बताया कि वो फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। अब आप एक फलदार पेड़ का सुंदर सा चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, क्योंकि पेड़ तो अपना काम करेगा ना, लेकिन आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, ड्राइंग करना। और ड्राइंग करना तो आपको अच्छा भी लगता है, तो वो काम तो ज़रूर करना चाहिए जो अच्छा लगे। तो आप पेड़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर बनाएंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इस पाठ में कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं, तो आप अपने अध्यापकों से, गुरुजनों से पूछ सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं। और आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए पाठ में, अगले पाठ में। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।